student, welcome to Philo Squad. This is the next part of vocab. If you haven't seen the first two part, please check on the channel. So today's first word is candid. This means जो क्लियर हो. ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. इसको याद करने की ट्रिक होगी, वो है कौन दी. कैंडिड कौन दी. आप घर पे कुछ छुपा के ले गए, आपकी मम्मी ने पूछा कि तुमको ये गिफ्ट किसने कौन दी, तो आपने क्या किया, क्लियर क्लियर बता दिया. कैंडिड कौन दी. सो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डेवियस. डेवियस मीन्स चालाक, जो क्लियर ना हो. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूबियस. दिस मीन्स संदेहास्पद, मतलब जो जिसपे संदेह किया जाए, जिसपे डाउट हो. संदेहास्पद. ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. इसको याद करने की जो ट्रिक होगी ये होगी डाउट. डूबियस मीन्स डाउट. डूबियस मीन्स डाउट. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनक्वेश्चनेबल. अनक्वेश्चनेबल मीन्स जिसपे बिल्कुल भी कोई संदेह ना हो. So the next word is डाउर. डाउर मीन्स मजबूत, कठोर. दिस मीन्स मजबूत या कठोर. ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. डाउर को याद करने की ट्रिक होगी डोर. डाउर डोर. डाउर डोर. देखो मैच हो रहा है, तो इसको हम याद करेंगे डाउर को डोर से. आपने इस रस्सी को देखा और आपने कहा यह डोर क्या है, बहुत मजबूत है. यह डोर बहुत ही ज्यादा मजबूत है. तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा चीयरफुल. चीयरफुल मीन्स खुश मिजाज. इसका डाउर का मीन्स होता है कठोर. इसका तो फिर अपोजिट हो जाएगा खुश मिजाज. एंटोनिम्स होगा इसका खुश मिजाज, जो कि मतलब खुश ना हो, जो कि रूखा हो. सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेबोनेर. दिस मीन्स खुश मिजाज. इसका मतलब भी खुश मिजाज होता है. यह आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मीन्स बेढंगा या तकलीफ देने वाला. सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेफियंस. डेफियंस मीन्स किसी की बेइज्जती करना या अनादर करना. ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है. इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी फैन. डेफियंस फैंस. डेफियंस फैंस. कोई बहुत से फैन अपने सुपरस्टार से मिलने गए, किसी स्टार से मिलने गए, तो उसने अपने फैंस का क्या कर दिया, डिफियंस, मतलब अनादर कर दिया. डिफियंस फैंस. उसने अपने फैंस का डिफियंस कर दिया, मीन्स अनादर कर दिया. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ऑनर. दिस मीन्स सम्मान, किसी को कोई सम्मान देना. सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिबेस. दिस मीन्स नीचा या निचला स्तर. ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है. इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी डिबेस को बेस से. डिबेस को हम याद करेंगे बेस.
डिबेस बेस। तो बेस मीन्स होता है किसी भी वस्तु का कोई वे, बेस मतलब उसका जो निचला हिस्सा है वो, इसको बेस कहते हैं। तो बेस मतलब नीचे की ओर। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इम्प्रूव। दिस मीन्स बढ़ाना या ऊपर वाला हिस्सा, बढ़ाना या ऊपर करना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डोरमेंट। दिस मीन्स निष्क्रिय, जो कि एक्टिव ना हो। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी डोरमैट। डोरमेंट, डोरमैट, डोरमेंट, डोरमैट। आपने किसी घर के बाहर डोरमैट को देखा है पड़े हुए, वो एकदम निष्क्रिय पड़ा रहता है, निर्जीव, निर्जीव होता है इसलिए वो निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो डोरमेंट को हम याद करेंगे डोरमैट से। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? एक्टिव। इसका एंटोनिम्स एक्टिव होगा, जिसका मतलब जो सक्रिय हो। So the next word is debilitate. This means कमजोर करना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसको याद करने की ट्रिक होगी लेट। डेबिलिटेट लेट, डेबिलिटेट लेट। वो इंसान लेटा लेटा कितना कमजोर हो गया है। तो हमारा इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मीन्स शक्ति बढ़ाना या मजबूत होना। So the next word is denounce. This means criticize करना, किसी को नीचा दिखाना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है। इसको याद करने की ट्रिक होगी नाउन। डिनाउंस नाउन, डिनाउंस नाउन। आपने अपने फ्रेंड से पूछा नाउन के बारे में, बुक में जो नाउन प्रोनाउन लिखे होते हैं उनके बारे में आपने पूछा, तो उसने आपको बताने की बजाय आपको क्या कर दिया? डिनाउंस्ड कर दिया, आपको नीचा दिखा दिया कि तुम्हें ये सब भी नहीं आता। तो डिनाउंस मीन्स किसी को नीचा दिखाना। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा प्रेज्ड। प्रेज मीन्स किसी की प्रशंसा करना। So the next word is dispersed. Dispersed means फैलाना या बिखरा हुआ। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी स्प्रेड। देखो डिस्प्रेस्ड में, डिस्प्रेस्ड को याद करेंगे हम स्प्रेड से, डिस्प्रेस्ड को याद करेंगे स्प्रेड से। स्प्रेड मीन्स भी होता है क्या? फैलाना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना। So today's next word is distant. This means दूरी। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी डिस्टेंस। डिस्टेंट को हम याद करेंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? किसी दो स्थानों के बीच की दूरी। तो हम डिस्टेंट को याद करेंगे डिस्टेंस से। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कंसंट्रेटेड। दिस मीन्स संघनन या कोई चीज जो पास है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिजनरेटिव। दिस मीन्स जो पतन की ओर हो, जो
पतन की ओर हो। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी डिजनरेटिव मतलब जनरेटर। डिजनरेटिव को याद करेंगे हम जनरेटर से, जैसे आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। आपने कहीं पे जनरेटर को देखा, आपने कहा यह तो डिजनरेटिव कंडीशन में है, यानी यह अपने पतन की ओर है, यह कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डिजनरेटिव को हम याद करेंगे जनरेटर से, डिजनरेटिव जनरेटर। सो जो इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा रिकपरेटिव। रिकपरेटिव दिस मीन्स बलवर्धक या जो पतन की ओर ना हो। So the next word is delectable. This means स्वादिष्ट। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी दिस टेबल। डेलेक्टेबल दिस टेबल। आपने किसी टेबल पे बहुत सारी डिश लगी हुई देखी और आपने कहा यह सब कितनी क्या है, डेलेक्टेबल है, स्वादिष्ट है। तो डेलेक्टेबल को हम याद करेंगे दिस टेबल से, डेलेक्टेबल दिस टेबल। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिसटेस्टफुल यानी बेस्वाद। So the next word is density. This means घनत्व या सघनता। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी डेंसिटी को सिटी से। डेंसिटी को याद करेंगे हम सिटी से, डेंसिटी सिटी, सिटी सिटी। देखो मैच हो रहा है, तो डेंसिटी को हम याद करेंगे सिटी से। आपने किसी शहर को देखा और आपने कहा यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या भरी हुई है। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा थिनेस। थिनेस मतलब या तो कमी या पतलापन, कमी या पतलापन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिबेटेड। डिबेटेड मीन्स जिसपे कोई वाद विवाद हो। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउ वर्ब है। ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसको ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डिबेटेड को सबको, डिबेटेड तो सबको पता है, एक नॉर्मल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है वाद विवाद। सो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा क्या होगा, एक्सेप्टेड अनकंडीशनली मतलब बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लेना, बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लेना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिपेंसी। दिस मीन्स विषमता या बहुत सारी चीजें अलग अलग होना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसको जो याद करने की ट्रिक होगी वो होगी डिस, डिस्क्रिपेंसी डिस, डिस्क्रिपेंसी डिस। आपने डिस पे देखा और कहा आज डिस पर बहुत ज्यादा ही डिस्क्रिपेंसी थिंग्स आ रही हैं, यानी बहुत ज्यादा ही अलग अलग चीजें आ रही हैं। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा लाइकनेस। दिस मीन्स समानता। लाइकनेस का मतलब होता है समानता। तो डिस्क्रिपेंसी को हम याद करेंगे डिस से। तो आपने डिस पे देखा बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थिंग्स है, यानी अलग अलग चीजें हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिसहेबल्ड। दिस मीन्स अस्त व्यस्त। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसको याद करने की ट्रिक होगी हवेली। हैबल हवेली, हैवल हवेली। तो डिसहेबल्ड मतलब अस्त। आपने किसी हवेली को देखा और आपने कहा इस हवेली में बहुत सारी चीजें क्या हैं, डिसहेबल्ड हैं, मतलब अस्त व्यस्त हैं। तो डिसहेबल्ड को हम याद करेंगे हवेली से, हैवल्ड हवेली। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा टाइडी। टाइडी मीन्स व्यवस्थित या सही ढंग से।
सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेर्थ। डेर्थ मतलब किसी चीज की कमी आना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसको डेर्थ को हम याद करेंगे अर्थ। देखो डेर्थ में भी अर्थ लिखा हुआ है ना, डी हटा दे तो आगे का, तो डेर्थ को हम याद करेंगे अर्थ से। आपने देखा हुआ अर्थ पर अब नेचुरल रिसोर्स की क्या आ गई है, डेर्थ हो गई है, मतलब कमी हो गई है। तो डेर्थ को हम याद करेंगे अर्थ से। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डेंसिटी। डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। So the next word is divided. This means कोई चीज बटी होना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ये तो सिंपल वर्ड है, आप लोगों को पता ही होगा। डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, कोई चीज का बटा होना। सो जो इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा कनेक्टेड। दिस मीन्स कोई चीज जुड़ी होना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डोलफुल। दिस मीन्स शांत। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसको जो हम याद करने की ट्रिक है वो है फूल। डोलफुल को याद करेंगे फूल से, फुल को फूल से, डोलफुल फूल, जिसका मतलब होता है शांत करना। आपका आपका दोस्त बहुत गुस्से में था, आपने उसको फूल देके क्या कर दिया, डोलफुल कर दिया, शांत कर दिया। सो इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा नोइजी। दिस मीन्स शोर मचाना। शोर मचाना। तो डोलफुल को हम याद करेंगे फूल से। सो ये थे आज के 20 वर्ड। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।